स्वागत है आप सभी का आज एक मास्टर वीडियो में। इस मास्टर वीडियो में हम जो मध्य प्रदेश सरकार एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो पेपर निकाला जाता है रोजगार और निर्माण, वहां से हमने क्वेश्चंस को उठाए हैं, क्योंकि हर साल प्रीलिम्स में रोजगार और निर्माण जो पेपर है वहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश में लोकनाट्य यानी फोक ड्रामा, मध्य प्रदेश के लोक नृत्य यानी फोक डांस, मध्य प्रदेश के लोकगीत यानी फोक सॉन्ग और मध्य प्रदेश के लोक गायन यानी फोक सिंगिंग। तो इनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो चलिए देखते हैं। और ये जो रोजगार और निर्माण जो पेपर है ये 2024 में ही जो पेपर निकाला गया है उसी में से हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं। तो चलिए इन्हें देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं जो कि है, निम्न लोक नृत्य यानी आपको फोक डांस दे रखे हैं, लोक नृत्य यानी फोक डांस वह राज्य में असंगत है, यानी आपको ये फोक डांस दे दिए और स्टेट दे दिए, राज्य दे दिया, आपको रॉन्ग पेयर बताना है। क्या नौटंकी और कजरी क्या ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? कर्मा जात्रा छाऊ क्या ये झारखंड का लोक नृत्य है? गरबा लाहस्य क्या ये गुजरात का लोक नृत्य है? और सूवा सरहुल क्या ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है? तो अगर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो नौटंकी और कजरी ये उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, तो ये सही पेयर है। कर्मा जात्रा और छाऊ ये जो तीनों लोक नृत्य हैं फोक डांस, ये झारखंड के हैं, है ना। उसके बाद गरबा लाहस्य और आपके ये जो दोनों लोक नृत्य है फोक डांस, ये गुजरात के हैं। जो आपका सूवा सरहुल ये मध्य प्रदेश के लोक नृत्य नहीं है, ये दोनों कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के। कहाँ के लोक नृत्य हैं? छत्तीसगढ़ के। तो हमें रॉन्ग पेयर देखने को मिल गया। जो सूवा और सरहुल है ये एमपी का नहीं है, छत्तीसगढ़ का फोक डांस है, लोक नृत्य है। बाकी नौटंकी कजरी यूपी का लोक नृत्य है। कर्मा जात्रा छाऊ ये झारखंड का फोक डांस है। गरबा लाहस्य और ये गुजरात का फोक डांस है। और सूवा सरहुल ये एमपी का नहीं है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? यानी आपको फोक डांस दे रखे हैं, आपको ये बताना है इन चारों में से एमपी का कौन सा फोक डांस नहीं है। क्या कर्मा मध्य प्रदेश का फोक डांस है? क्या बीहू मध्य प्रदेश का फोक डांस है? या भगोरिया मध्य प्रदेश का फोक डांस है? या राई मध्य प्रदेश का फोक डांस है? तो आपको मध्य प्रदेश में कर्मा भगोरिया और राई देखने को मिलेगा, लेकिन बीहू जो है ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य फोक डांस नहीं है। बीहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है ना। बीहू कौन से राज्य का लोक नृत्य? असम का। बाकी कर्मा भगोरिया और राई ये तीनों ही मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। अब जो कर्मा है, जो कर्मा फोक डांस है, जो कर्मा लोक नृत्य है, ये बेसिकली एक आदि लोक नृत्य, एक ट्रेडिशन, एक आपका ट्राइबल फोक डांस है जो कि बैगा बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा मंडला के आसपास क्षेत्र में, मंडला जिले के आसपास क्षेत्र में किया जाता है। समझ आ रहा है सबको कि जो कर्मा लोक नृत्य है, कर्मा फोक डांस है, ये एक आपका ट्राइबल डांस है ना। एक ये जनजाति नृत्य है जो कि बैगा और गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है मंडला के आसपास वाले क्षेत्र में। उसके बाद जो भगोरिया है ये भी फोक डांस है, लोक नृत्य, ये भी आपका ट्राइबल फोक डांस है यानी जनजाति लोक नृत्य है। जो कि भगोरिया जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ये भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। और किस जिले में आपको देखने को मिलेगा मोस्टली? तो झाबुआ और अलीराजपुर में, झाबुआ और अलीराजपुर में। जो राई है, राई ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, फोक डांस है, और ये आपको बुंदेलखंड और बघेलखंड में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? बुंदेलखंड और बघेलखंड रीजन में। तो समझ आया सबको कि मध्य प्रदेश में हमें बीहू जो है ये असम का लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। बाकी कर्मा भगोरिया और राई ये तीनों ही मध्य प्रदेश के फोक डांस है यानी लोक नृत्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से मालवा का लोक नृत्य कौन सा है? यानी आपको मालवा क्षेत्र का फोक डांस बताना है। क्या वो गम्मत है, या राई है,
या दादर है या फिर मटकी है। तो मालवा क्षेत्र का जो फोक डांस है, जो लोक नृत्य है, वो कौन सा है? मटकी। कौन सा है? मटकी। और गम्मत, गम्मत किस क्षेत्र का है? तो ये निमाड़ का है। गम्मत किस क्षेत्र का है? निमाड़ का। राई अभी हमने देखा ये बुंदेलखंड और बघेलखंड का। राई जो है ये कहाँ, कौन से क्षेत्र का है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। और जो दादर है, दादर, दादर ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये बघेलखंड का लोक नृत्य है। बघेलखंड का लोक नृत्य। तो आपसे मालवा का पूछा है, मालवा का है मटकी, गम्मत निमाड़ क्षेत्र का है, राई बुंदेलखंड और बघेलखंड का, और दादर बघेलखंड का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है काठी। काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नाट्य, यानी काठी किस रीजन का, मध्य प्रदेश के किस रीजन का फोक ड्रामा है, लोक नाट्य है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, क्या वो निमाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य है, या बघेलखंड का, या बुंदेलखंड का, या फिर मालवा का? तो काठी जो है ये निमाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य है। किस रीजन का? निमाड़ क्षेत्र का फोक ड्रामा है, निमाड़ क्षेत्र का लोक नाट्य है। और काठी जो ये फोक ड्रामा है ये पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है। पार्वती जी की तपस्या से संबंधित लोक नाट्य है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए काठी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का फोक ड्रामा है, लोक नाट्य, निमाड़ क्षेत्र का, जो कि पार्वती जी की तपस्या से संबंधित है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माच। माच, ये माच है ना? माच किस क्षेत्र का मुख्य लोक नृत्य, यानी माच किस रीजन का, किस क्षेत्र का लोक नृत्य, फोक डांस है? क्या बुंदेलखंड का, या मालवा का, या बघेलखंड का, या फिर निमाड़ का? तो माच जो है वो किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? ये मालवा का। समझ आ रहा है सबको? मालवा का। बेसिकली जो माच है एक फोक ड्रामा है। ये क्वेश्चन में अब रोजगार निर्माण से क्वेश्चन उठाए गए हैं, तो यहाँ पर लोक नृत्य लिखा है। बाकी जो माच है ये एक फोक ड्रामा है। फोक ड्रामा यानी लोक नाट्य है। किस क्षेत्र का? मालवा क्षेत्र का। और ये जो माच शब्द है ये संस्कृत शब्द जो है मंच, उससे ही निकला है। समझ आ रहा है? जो संस्कृत वर्ड है मंच, उसी से ही शब्द आया है माच। यानी मंच पे, थिएटर पे ड्रामास परफॉर्म किए जाते हैं। तो जो माच है वो कहाँ का है? मालवा क्षेत्र का फोक ड्रामा है। क्वेश्चन में लोक नृत्य लिखा हुआ है, तो आप इसको फोक ड्रामा यानी लोक नाट्य कर लेना। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित ढोला मारू की कथा मूलतः कहाँ का लोक नाट्य है? यानी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में आपको ढोला मारू की कथा सुनने को मिलेगी। बेसिकली ये जो ढोला मारू की कथा है, स्टोरी है, ये किस राज्य का यानी किस स्टेट का फेमस लोक नाट्य, फोक ड्रामा है? क्या राजस्थान का, या उत्तर प्रदेश का, या महाराष्ट्र का, या फिर गुजरात का? तो ये राजस्थान का, ये राजस्थान का लोक नाट्य है। और राजस्थान का लोक नाट्य फोक ड्रामा, इसकी कहानियां हमें कहाँ पर सुनने को मिलती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, है ना? बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो मालवा निमाड़ में भी, मालवा निमाड़ में भी ढोला मारू की कथाएं यानी स्टोरी सुनने को मिलती है। ओरिजिनली ये जो फोक ड्रामा है, जो ढोला मारू का फोक ड्रामा है, लोक नाट्य, इसका अगर ओरिजिन देखा जाए तो ये राजस्थान से है। बाकी एमपी में आपको निमाड़ क्षेत्र में, मालवा और बुंदेलखंड में इनकी कथाएं सुनने को मिलेगी। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य, यानी बधाई जो कि एक फोक डांस है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का फोक डांस है, किस क्षेत्र का नृत्य है? क्या मालवा क्षेत्र का, या निमाड़ का, या बघेलखंड का, या बुंदेलखंड का? तो बधाई किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड रीजन का। अब बुंदेलखंड में
जितने भी आपके रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर जब भी शादी का ओकेजन होता है या जब चाइल्ड बर्थ होता है या मुंडन होता है, यानी कोई भी खुशी के अवसर पे जो बधाई है वो गा के और नृत्य करके डांस करके दी जाती है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में, बुंदेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस उत्सव यानी किस फेस्टिवल, किस उत्सव के दौरान बरेदी लोक नृत्य किया जाता है? यानी आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में किस फेस्टिवल के टाइम पर बरेदी फोक डांस, बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। क्या दिवाली के टाइम पर, या होली के टाइम पर, या जन्माष्टमी के टाइम पर, या फिर बैसाखी के टाइम पर? तो जो बरेदी नृत्य है बेसिकली ये कब किया जाता है? दिवाली के दूसरे दिन, दिवाली के सेकंड डे पर, यानी दिवाली के दूसरे दिन जो है बरेदी लोक नृत्य, बरेदी फोक डांस किया जाता है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? बुंदेलखंड का। ये भी लिख लीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य, किस क्षेत्र का फोक डांस है? बुंदेलखंड का। अहीर यानी ग्वाले जाति के लोग इसे करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो बरेदी लोक नृत्य है ये दिवाली के दूसरे दिन किया जाता है, और इसका ये जो नृत्य किस जाति के द्वारा किया जाता है? ये अहीर, अहीर यानी ग्वालों के द्वारा, ग्वाली, ग्वाले जाति के द्वारा। बुंदेलखंड में अहीर, जिन्हें ग्वाले जाति भी कहते हैं, तो उनके द्वारा दिवाली के दूसरे दिन बरेदी लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखें, बैगा जनजाति यानी बैगा ट्राइब द्वारा बारात की आगवानी पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा? यानी बैगा जनजाति के द्वारा जब बारात आती है, बारात की आगवानी होती है, तो उस समय बैगा ट्राइब के द्वारा, बैगा जनजाति के द्वारा कौन सा लोक नृत्य फोक डांस किया जाता है? क्या वो बलमा है, या चटकोरा है, या लहंगी है, या फिर परधोनी? तो वो कौन सा डांस किया जाता है बैगा जनजाति द्वारा? परधोनी, परधोनी नृत्य किया जाता है। समझ आ रहा है? बैगा जनजाति द्वारा जब भी बारात आती है, बारात की अगवानी होती है, तो परधोनी नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य एकल नृत्य, यानी इनमें से कौन सा डांस सिंगल डांस है, एकल नृत्य? क्या वो भगोरिया है, या रीना है, या मटकी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वो डांस आपको कौन से देखने को मिलेगा? वो है मटकी। कौन से क्षेत्र में होता है? मालवा रीजन में, मालवा क्षेत्र में। अभी हमने इससे पहले कुछ क्वेश्चन में देखा था कि मटकी कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? मालवा का। और जो मटकी है ये एकल नृत्य है ना, ये सिंगल डांस फॉर्म है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणगौर प्रदेश के किस क्षेत्र का पर्व है? यानी गंगौर जो है वो मध्य प्रदेश के किस रीजन का फेस्टिवल है? क्या निमाड़ क्षेत्र का, या महाकौशल क्षेत्र का, या बघेलखंड क्षेत्र का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो गंगौर है ये निमाड़ क्षेत्र का पर्व है, फेस्टिवल है। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो चैत्र के महीने में। कब सेलिब्रेट किया जाता है? चैत्र के महीने में। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में गणगौर किस क्षेत्र का पर्व है, फेस्टिवल है? निमाड़ क्षेत्र का, और चैत्र के महीने में से सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य यानी फोक डांस ऋतु चक्र से जुड़ा है? यानी आपको इन चारों में से वो फोक डांस, वो लोक नृत्य बताना है जो कि ऋतु चक्र से यानी सीजनल साइकिल से जुड़ा हुआ है। सीजनल साइकिल से जुड़ा है। क्या वो स्वांग नृत्य है, या पंडवानी डांस है, या काठी डांस है, या फिर कर्मा? तो वो कौन सा नृत्य है? वो है कर्मा, कर्मा नृत्य, जो कि किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा और गोंड जनजाति के द्वारा।
बैगा और गौंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है। कर्मा लोक नृत्य जो कि ऋतु चक्र से यानी सीजनल साइकिल से जुड़ा हुआ है। ये विजयदशमी से प्रारंभ होकर अगली वर्षा ऋतु के आरंभ तक चलता है। ये जो आपका जो लोक नृत्य कब से कब तक रहता है? विजयदशमी, विजयदशमी से आरंभ होता है और ऋतु जो आपका अ, अगली वर्षा ऋतु के आरंभ तक चलता है। जो आपका नेक्स्ट रेनी सीजन आता है उसके स्टार्टिंग तक देखने को मिलता है। अगली वर्षा ऋतु के आरंभ तक चलता है। तो समझ आ रहा है जो आपका जो मध्य प्रदेश का वो लोक नृत्य है, वो फोक डांस जो कि ऋतु चक्र से जुड़ा है, वो है कर्मा, जो कि बैगा और मंडला बैगा और गौंड जनजाति के द्वारा किया जाता है मंडला के आसपास वाले क्षेत्र में। और ये विजयदशमी से प्रारंभ होकर अगली वर्षा ऋतु तक, जब तक अगली वर्षा ऋतु आरंभ नहीं हो जाती तब तक ये फेस्टिवल, ये लोक नृत्य करा जाता है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जो मेन फोक डांस लोक नृत्य आपको कौन सा देखने को मिलेगा? क्या वो राई है या नौटंकी है या काठी है या फिर माछ है? तो वो कौन सा लोक नृत्य है? वो है राई। राई जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य है, फोक डांस है। और राई मध्य प्रदेश का यानी मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य स्टेट डांस है। इसे भी लिख लेना, स्टेट डांस ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। और किस क्षेत्र का ये मुख्य लोक नृत्य यानी मेन फोक डांस है? बुंदेलखंड का। इसके अलावा ये आपको बघेलखंड क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। जो राई नृत्य के जो मेन आर्टिस्ट है, मुख्य कलाकार, जिनका नाम है राम सहाय पांडे, जिनका नाम है राम सहाय पांडे, इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये भी लिख लेना, इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का जो प्रमुख लोक नृत्य है वो है राई। ये मध्य प्रदेश का भी स्टेट डांस है, राजकीय नृत्य है। और इसके जो फेमस आर्टिस्ट, जो प्रमुख कलाकार है, जिनका नाम है राम साहेब पांडे, ने 2022 में पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम प्रसंग से संबंधित नृत्य कौन सा है? यानी प्रेम प्रसंग से संबंधित कौन सा आपको डांस देखने को मिलेगा? क्या वो बलमा है या गोचू है या बार है या फिर कानरा? तो वो कौन सा डांस आपको देखने को मिलेगा? वो है बलमा। कौन सा? बलमा। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज नोट कर लेना, बलमा जो है ये बैगा ट्राइब के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा जो गौचू है ये गौंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। गौचू किस जनजाति के द्वारा? गौंड जनजाति के द्वारा। और जो बार है ये कन्वर आदिवासियों के द्वारा, कन्वर ट्राइब के द्वारा। और जो कानरा है ये बुंदेलखंड की धोबी जाति के द्वारा, कानरा बुंदेलखंड की धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रेम प्रसंग से रिलेटेड कौन सा डांस है, तो वो है बलमा जो कि बैगा ट्राइब द्वारा किया जाता है। बाकी गोचू जो नृत्य ये गौंड जनजाति द्वारा किया जाता है। बार ये कन्वर जाति, कन्वर जनजाति यानी कन्वर ट्राइब के द्वारा। और कानरा ये बुंदेलखंड की धोबी जाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राई लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रचलित है? अभी हमने देखा था, है ना। तो ये जो है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रचलित फोक डांस है। राई जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड रीजन का फेमस फोक डांस है, जो कि मध्य प्रदेश का भी राजकीय नृत्य स्टेट डांस है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट है बधाई। बधाई क्या है?
इससे पहले ही कुछ क्वेश्चन में देखा था, अगर आप रिकॉल करें तो, क्या ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, या मालवा का लोक नृत्य है, या दिवाली के दूसरे दिन भोपाल में मनाया जाने वाला त्योहार है, या फिर बुंदेलखंड का लोक संगीत? तो ये बुंदेलखंड का लोक नृत्य है, फोक डांस है। याद आ रहा है सबको? अभी हमने देखा था कि बधाई जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का फोक डांस है, लोक नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में जितने भी ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरिया है, वहां पर बधाई शादी के अवसर पर दी जाती है, गा के भी दी जाती है। बेसिकली जो है डांस किया जाता है और कह कह के दी जाती है। इसके बाद देखिए, सुआटा क्या है? सुआटा क्या है? क्या ये एक योजना है, या एक पर्व है, या एक वायरस है, या फिर एक अभियान है? तो सुआटा बेसिकली एक पर्व है, एक फेस्टिवल है। सुआटा एक पर्व है, एक फेस्टिवल है, किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड रीजन का। किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड का। तो आपसे पूछ लिया जाए सुआटा क्या है, ये एक फेस्टिवल है, कौन से रीजन का? बुंदेलखंड का। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा? यानी आपको बघेलखंड का ट्रेडिशनल फोक ड्रामा बताना है। क्या वो माच है, या काठी है, या छाहुर है, या फिर रास है? तो बघेलखंड का जो ट्रेडिशनल फोक ड्रामा है वो है छाहुर। कौन सा है? छाहुर, जो कि दिवाली के टाइम होता है। दिवाली के टाइम पर बघेलखंड का जो पारंपरिक लोक नाट्य है, ट्रेडिशनल फोक ड्रामा है, वो है छाहुर। और ये दिवाली के टाइम पर ये फोक ड्रामा किया जाता है बघेलखंड में। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है? यानी आपसे ये पूछा गया है, अटारी डांस ये मध्य प्रदेश के कौन से रीजन में देखने को मिलता है? क्या बघेलखंड में, या बुंदेलखंड में, या मालवा में, या फिर निमाड़ में? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बघेलखंड क्षेत्र में। और बघेलखंड में ये बैगा ट्राइब द्वारा किया जाता है, बैगा जनजाति द्वारा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अटारी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है, तो ये आपके बघेलखंड क्षेत्र का है। और किस जनजाति द्वारा किया जाता है? बैगा जनजाति, बैगा ट्राइब द्वारा। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस आंचल का है? यानी आड़ा खड़ा नाच ये मध्य प्रदेश के किस रीजन का है, किस आंचल का है? क्या बघेलखंड क्षेत्र का, या मालवा का, या निमाड़ का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आड़ा खड़ा नाच ये बेसिकली मालवा का मालवा का फोक डांस है, मालवा रीजन का लोक नृत्य है। और जो आड़ा खड़ा नाच है इसे हम रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। इस डांस को रजवाड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप लिख लेना कि आड़ा खड़ा नाच या फिर रजवाड़ी नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का नृत्य है? तो मालवा अंचल का, मालवा क्षेत्र का। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? यानी बघेलखंड में कौन सी सिंगिंग फेमस है? क्या वो बिरहा गायन है, या विदेसिया, या बसदेवा, या फिर उपरोक्त सभी? तो बघेलखंड में बिरहा गायन, बिरहा जो आपका सॉन्ग है वो भी प्रचलित है। उसके अलावा विदेसिया गायन भी प्रचलित है, बसदेवा गायन भी प्रचलित है। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि बघेलखंड क्षेत्र का बिरहा, विदेसिया, बसदेवा ये तीनों गायन जो है बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, बहुत ज्यादा प्रचलित है। उसके बाद देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़लिया पर्व, घड़लिया पर्व यानी घड़लिया फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? क्या मालवा में, या बुंदेलखंड में, या निमाड़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो घड़लिया पर्व है ये मालवा रीजन में बनाया जाता है, मालवा क्षेत्र में। इसे घड़ल्ला भी कहते हैं,
इस पर्व को घड़ल्ला नाम से भी जाना जाता है या फिर घड़ल्ला के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली मालवा रीजन में से सेलिब्रेट किया जाता है। कब? नवरात्रि के टाइम पर। नवरात्रि के टाइम पर। बाकी ये जो पर्व है मेजरली आपको मालवा रीजन में देखने को मिलेगा, लेकिन ये पूरे एमपी में सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई एक क्षेत्र पूछा जाए तो फिर मालवा में। कब? नवरात्रि के टाइम पर। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य को छाटिए, यानी इनमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? क्या दादरिया बुंदेलखंड क्षेत्र का है, या लावनी बघेलखंड क्षेत्र का है, या बम्बलिया बुंदेलखंड क्षेत्र का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो दादरिया है ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। जो बाम्बलिया है ये भी आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बुंदेलखंड रीजन का है। लेकिन जो आपका लावनी है, लावनी ये बघेलखंड का नहीं है, ये मालवा और निमाड़ रीजन का है। लावनी किस क्षेत्र का है? मालवा और निमाड़ क्षेत्र का है। बाकी दादरिया बुंदेलखंड का है, और बम्बलिया ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का है। बम्बलिया को भोला गीत या फिर लमटेरा गीत भी कहा जाता है। भोला गीत या फिर लमटेरा गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज भी लिख लेना कि जो बम्बलिया है वो भोला गीत और लमटेरा गीत के नाम से ही जाना जाता है। किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। दादरिया किस क्षेत्र में? बुंदेलखंड में। और लावनी कहाँ पर? मालवा और निमाड़ क्षेत्र में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाग एक प्रकार का अनाज है, या नृत्य है, या लोकगीत है, या फिर रंगमंच है? तो फाग क्या है? ये लोकगीत है, फोक सॉन्ग है। फाग क्या है? ये लोकगीत है, फोक सॉन्ग है। और मध्य प्रदेश के किन किन रीजन में होता है? तो जो फाग गायन है ये मध्य प्रदेश के निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाग क्या है, ये एक लोकगीत है, फोक सॉन्ग है, जो कि निमाड़, बुंदेलखंड और बघेलखंड इन तीनों ही क्षेत्र में हमें ये लोकगीत यानी फोक सॉन्ग देखने को मिलेगा। उसके बाद देखें, उसके बाद है, गायकों का बसदेव समुदाय से है, क्या बघेलखंड या बुंदेलखंड या मालवा या फिर निमाड़? तो अभी हमने देखा था कि जो बसदेवा गायन है, बसदेवा सिंगिंग किस क्षेत्र की है? तो वो है बघेलखंड रीजन की, है ना। किस क्षेत्र की है? बघेलखंड रीजन की है। बघेलखंड का एक ट्रेडिशनल सॉन्ग है, और जो इसे गाते हैं, जो इसके गायक होते हैं, उन्हें हरबोले भी कहा जाता है। जो इस सिंगिंग के यानी बसदेवा गायन के जो गायक है, बसदेवा सिंगिंग के जो सिंगर है, उन्हें हरबोले भी कहा जाता है। किस क्षेत्र का है? बघेलखंड क्षेत्र का। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आला लोकगीत आमतौर पर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? जो आला फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का है? क्या बुंदेलखंड का, या बघेलखंड का, या मालवा का, या फिर निमाड़ का? तो ये किस क्षेत्र का है? ये बुंदेलखंड रीजन का है। किस क्षेत्र का? बुंदेलखंड रीजन का है। और बेसिकली जो आला लोकगीत है ये वीर रस प्रधान गीत है, वीर रस प्रधान लोकगीत है ना। समझ आ रहा है सबको कि आला जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है और ये वीर रस प्रधान लोकगीत है। उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट है, बलमा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अभी हमने देखा था कि बलमा नृत्य कौन सी ट्राइब के द्वारा किया जाता है, क्या वो बैगा है, या भील है, या गोंड है, या फिर कन्वर? तो बैगा जनजाति के द्वारा, है ना। जो आपका बलमा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? बैगा नृत्य के द्वारा। उसके बाद देखें,
रेलो गीत मध्य प्रदेश की किस जनजाति के युवक युवतियों का बहुत पसंदीदा गीत है? यानी आपसे ये पूछा जा रहा है जो रेलो गीत है ये मध्य प्रदेश की किस ट्राइब के जो आपके यूथ है, युवा और युवती, उनके पसंदीदा गीत है? क्या वो मूरिया है या भील है या सहरिया है या फिर गोंड है? तो वो कौन है? भील। भील जनजाति के युवक युवतियों का पसंदीदा गीत है रेलो गीत। और भील के अलावा कोरकू जनजाति के भी युवक युवतियों का ये पसंदीदा गीत है। कौन सा? रेलो गीत। रेलो गीत। और अगर ये रीजन पूछे तो वो आपका लग जाएगा मालवा और निमाड़ वाला क्षेत्र। मालवा और निमाड़ वाले क्षेत्र में रेलो गीत देखने को मिलता है। भील जनजाति और कोरकू जनजाति के युवक युवतियों का ये पसंदीदा गाना है। उसके बाद देखें, हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है? हीड़ गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का फोक सॉन्ग है, यानी लोक गायन है? क्या वो बुंदेलखंड क्षेत्र का है या बघेलखंड का या मालवा का या निमाड़ का? तो किस क्षेत्र का है? वो है मालवा। हीड़ गायन किस क्षेत्र का लोक संगीत है, फोक सॉन्ग है? मालवा क्षेत्र का, मालवा रीजन का। और ये बेसिकली श्रावण के महीने में, श्रावण के महीने में जो है मालवा वाले क्षेत्र में हीड़ गायन यानी जो हीड़ सिंगिंग है वो की जाती है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक नृत्य यानी फोक डांस एवं कला संग्रहालय यानी आर्ट म्यूजियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? आपसे पूछा गया है फोक डांस एंड आर्ट म्यूजियम ये मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या ग्वालियर में या मांडू में या चंदेरी में, खजुराहो में? तो ये कहाँ स्थित है? खजुराहो में। समझ आ रहा है? फोक डांस एंड आर्ट म्यूजियम यानी लोक नृत्य एवं कला संग्रहालय ये कहाँ पर है? खजुराहो। और खजुराहो किस जिले में आता है? तो छतरपुर में। खजुराहो किस जिले में आता है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, छतरपुर में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश में सांझा गीत, बसदेव, भोपा और कलगी तुर्रा किसके प्रकार है? यानी मध्य प्रदेश में सांझा, बसदेव, भोपा, कलगी तुर्रा किसके प्रकार है? क्या ये लोक नृत्य है या लोक गायन है या शास्त्रीय नृत्य है या स्थानीय चित्रण है? तो ये किसके प्रकार है? ये सब आपके लोक गायन है, फोक सिंगिंग है। ये सब क्या है? लोक गायन है, फोक सिंगिंग है। तो जो सांझा गीत है, सांझा गीत ये किस क्षेत्र का है? तो ये आपका मालवा और निमाड़ का। सांझा गीत किस क्षेत्र का है? मालवा और निमाड़ का। बसदेवा हम देख चुके किस क्षेत्र का है? बघेलखंड का, है ना। जो भोपा है या फिर इसे भोपे भी कहते हैं तो ये आपके किस क्षेत्र का है? ये मालवा क्षेत्र का है। और कलगी तुर्रा किस क्षेत्र का है? तो ये निमाड़ क्षेत्र का है। ये सब क्या है? ये लोक गायन है, फोक सिंगिंग है। सांझा गीत मालवा और निमाड़ क्षेत्र का है। सांझा गीत मेनली आपको मालवा में देखने को मिलेगा, लेकिन मालवा और निमाड़ दोनों में ये गीत गाया जाता है। बसदेवा ये बघेलखंड का है, भोपे ये मालवा का और कलगी तुर्रा आपके निमाड़ क्षेत्र का है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट है आपका जावरा नृत्य संबंधित है। इसे जावरा भी कहते हैं या फिर इसे जवारा भी कहते हैं। समझ आ रहा है? इसे जावरा भी कहा जाता है या फिर इसे जवारा। ये एक डांस, एक नृत्य है। क्या ये बघेलखंड से संबंधित है या निमाड़ से या मालवा से या फिर बुंदेलखंड से? तो ये आपका बुंदेलखंड से संबंधित है। जो जावरा या फिर जवारा जो नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। और कब किया जाता है? नवदुर्गा के समय। कब किया जाता है? नौ दुर्गे जब लगते हैं, नौ दुर्गे के समय ये किया जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मालवा अंचल में बिना वाद्य यंत्र यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, वाद्य यंत्र यानी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के किशोरियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा है? यानी
मालवा क्षेत्र में, मालवा रीजन में बिना किसी भी इंस्ट्रूमेंट के किशोरीय यानी जिन वो कन्याओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? क्या वो भरतरी गीत है, या पंडवानी गीत है, या फाग गीत है, या फिर सांझा? तो वो कौन सा गीत है? वो है आपका सांझा गीत। समझ आ रहा है कौन सा गीत है? सांझा गीत। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या ठुमरी के लिए, या पंडवानी के लिए, या दादरा के लिए, या फिर कोल दहका के लिए? तो तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी के लिए। तीजन बाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पंडवानी के लिए। और जो पंडवानी है बेसिकली ये बघेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है। पंडवानी कौन से क्षेत्र का लोकगीत है? बघेलखंड क्षेत्र का ये फोक सॉन्ग है, लोकगीत है। और जो पंडवानी है ये किस जनजाति के द्वारा ये गीत गाया जाता है? तो जो गोंड की जो सब कास्ट है, गोंड जनजाति की जो सब कास्ट है यानी उपजाति है, जो कि है परधान, परधान जनजाति के द्वारा ये गीत गाया जाता है। कहाँ पर? बघेलखंड क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछ ले जाए तीजन बाई का किस गीत किस से संबंधित है, तो पंडवानी से। पंडवानी बेसिकली बघेलखंड का ये एक लोकगीत है, जो कि गोंड जनजाति की जो उपजाति है यानी सब कास्ट है, परधान, उनके द्वारा ये गीत गाया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर बाम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? यानी कौन से ओकेजन पर बाम्बुलिया गीत गाए जाते हैं? और बाम्बुलिया गीत को भोला गीत, भोला गीत और लमटेरा गीत भी कहा जाता है। तो ये कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? क्या बसंत पंचमी पर, या नर्मदा नदी में स्नान के लिए जाते समय, या मकर संक्रांति पर, या फिर ये सारे ही ऑप्शन? तो जो बाम्बुलिया या भोला गीत या लमटेरा गीत है ये बसंत पंचमी पर भी गाया जाता है, ये नर्मदा नदी में जब स्नान के लिए जाते तब भी गाया जाता है, और ये मकर संक्रांति के अवसर पर भी गाया जाता है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये किस क्षेत्र का लोकगीत है? तो हमने देखा था ये आपके बुंदेलखंड रीजन का फोक सॉन्ग है, बुंदेलखंड क्षेत्र का, बुंदेलखंड रीजन का लोकगीत है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से हरदौल की मनौती, से सही कर लेना, ये हरदौल की मनौती नामक लोकगीत जुड़ा हुआ है। यानी आपसे ये पूछा गया कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र हरदौल की मनौती नामक लोकगीत फोक सॉन्ग से जुड़ा हुआ है? क्या वो मालवा है, या उज्जैन है, या बुंदेलखंड है, या फिर वो आपका डिंडोरी जिला है? तो वो क्या आंसर है आपका? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों का ही है ना? आप स्लैश लगा के यहाँ पर बघेलखंड भी लिख लेना। जो हरदौल की मनौती जो कि एक लोकगीत है, ये अगर मेनली पूछा जाए तो बुंदेलखंड का, लेकिन बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों ही क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपसे एक नाम पूछा जाए तो वो है बुंदेलखंड का। हरदौल की मनौती जो है वो बुंदेलखंड रीजन का ही लोकगीत है। उसके अलावा जो है ये हरदौल की मनौती एक वीरता का गीत है, ये ब्रेवरी का गीत है, यानी ब्रेवरी सॉन्ग है, वीरता का गीत है। अगर आपसे मुख्य रूप से पूछा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है, बाकी ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में देखने को मिलता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस अवसर पर देवारी गीत गाए जाते हैं? यानी आपसे ये पूछा गया है कि कौन से ओकेजन पर देवारी सॉन्ग गाए जाते हैं? क्या दिवाली पर, या शिवरात्रि पर, या मकर संक्रांति पर, या फिर होली पर? जो दो दो जो देवारी सॉन्ग है ये बेसिकली दिवाली के ओकेजन पर, दिवाली फेस्टिवल पर गाए जाते हैं, और ये आपका बुंदेलखंड रीजन का फोक सॉन्ग है, बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकगीत है, फोक सॉन्ग है। कौन सा? देवारी गीत, दिवाली के ओकेजन पर गाया जाता है। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुपराग किसने लिखा है? यानी अनुपराग ये किसकी कंपोजिशन है, किसकी रचना है? क्या तानसेन की,
या अलाउद्दीन खान की, या कुमार गंधर्व की, या फिर आमिर खान की? तो अनूप राग ये किसकी रचना है? ये कुमार गंधर्व की कंपोजिशन है, रचना है। और कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है? कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है? तो वो है शिवपुत्र। कुमार गंधर्व का मूल नाम क्या है? शिवपुत्र। और कुमार गंधर्व ने ही अनुपराग की रचना की है। इसका पूरा नाम है अनुपराग विलास। अनुपराग विलास किसने रचना की है? कुमार गंधर्व ने, जिनका मूल नाम है शिवपुत्र। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित नृत्य शैली यानी डांस स्टाइल में से कौन प्रचलित नहीं है? यानी आपको ये बताना है मध्य प्रदेश में से इन चारों में से कौन सी डांस स्टाइल फेमस नहीं है, प्रचलित नहीं है। क्या वो तरताली है, या चटकोरा है, या जावरा है, या फिर गर्दी है? तो वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? वो आपको गर्दी देखने को मिलेगा। जो गर्दी है ये मध्य प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य फोक डांस नहीं है। बाकी तरताली, चटकोरा, जावरा ये तीनों ही मध्य प्रदेश के प्रचलित नृत्य शैली डांस स्टाइल है। जो तरताली है ये कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सी ट्राइब के द्वारा? कमार ट्राइब के द्वारा तरताली। चटकोरा, चटकोरा ये कोरकू जनजाति का लोक नृत्य है, कोरकू जनजाति का। और जावरा हमने देखा था, जावरा मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र का है? बुंदेलखंड रीजन का। तो ये तीनों ही आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। बाकी गर्दी मध्य प्रदेश का प्रचलित नृत्य नहीं है। जो तरताली है कमार जनजाति द्वारा किया जाता है, चटकोरा कोरकू जनजाति द्वारा, जावरा बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशिया गायन मध्य प्रदेश में कहाँ गाया जाता है? जो विदेशिया सिंगिंग है, विदेशिया गायन है, ये एमपी में किस क्षेत्र में गाया जाता है? क्या बुंदेलखंड में, या बघेलखंड में, या निमाड़ में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विदेशीय कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड रीजन में, बघेलखंड क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लहंगी नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? लहंगी जो कि डांस है किस ट्राइब का फोक डांस है या ट्राइबल डांस है? क्या वो भील जनजाति का है, या बैगा जनजाति का, या कोल का, या सहरिया का? तो लहंगी किस जनजाति का नृत्य है, डांस है? वो है सहरिया जनजाति का, सहरिया ट्राइब का। और ये कंजर और बंजारा जनजाति द्वारा भी किया जाता है। लिख लीजिए, ये कंजर और बंजारा जनजाति द्वारा भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? लहंगी नृत्य। सहरिया जनजाति द्वारा, कंजर जनजाति और बंजारा, इन तीनों जनजातियों के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से यानी आपको फोक डांसेस में से कौन सा नृत्य जो कि अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? यानी जो अनमेरिड गर्ल्स होती है, अविवाहित लड़कियां होती है, उनके लिए बहुत ज्यादा विशेष इंपॉर्टेंस रखता है। क्या वो अहिराई है, या गंगौर है, या नौरता है, या फिर राई है? तो वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा? नौरता। नौरता नृत्य, नौरता डांस है जो कि जितनी भी अनमैरिड गर्ल्स होती है, अविवाहित लड़कियां, उनके लिए बहुत ज्यादा इसकी महत्व होती है इस नृत्य की। क्या नाम है इसका? नौरता नृत्य। ये बेसिकली बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कौन से रीजन का? बुंदेलखंड रीजन का, बुंदेलखंड क्षेत्र का। और ये नृत्य कब होता है? नवरात्रि के अवसर पर। ये नृत्य कब होता है? नवरात्रि के अवसर पर, है ना। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगा और दालूजी मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के लोकगीत है? सिंगा और दालूजी ये मध्य प्रदेश के किस रीजन के फोक सॉन्ग है? क्या निमाड़ के, या मालवा के, या बुंदेलखंड के, या बघेलखंड के? तो किस क्षेत्र के ये फोक सॉन्ग है? निमाड़ के। सिंगा और दालूजी किस रीजन के फोक सॉन्ग है, लोकगीत है? निमाड़ के। उसके बाद देखें, इसके बाद है आपका, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किसका प्रदर्शन किया जाता है? क्या वो मटकी और गणगौर दोनों है,
या गंगौर मटकी, या इनमें से कोई भी नहीं? तो हम जानते हैं कि मटकी और गंगौर ये दोनों ही एमपी में हमें ये फोक डांसेस देखने को मिलेंगे। जो मटकी है वो मालवा क्षेत्र का है। मटकी कौन से क्षेत्र का है? मालवा क्षेत्र का। और गंगौर कौन से क्षेत्र का है? निमाड़ रीजन का, है ना। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के बसदेवा गायक किस रंग के कपड़े पहने जाने के लिए जाने जाते? यानी जो बसदेवा सिंगर है, बसदेवा गायक है, वो किस रंग के कपड़े पहनते हैं? क्या लाल रंग के वस्त्र धारण करते हैं, या पीले, या केसरी, या फिर हरे? तो जो बसदेवा सिंगर होते, बसदेवा गायक होते, वो लोग पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कौन से रंग के? येलो कलर के पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। और सिर पर ये कृष्ण जी की मूर्ति भी धारण करते हैं। सिर पर कृष्ण जी की मूर्ति भी रखते हैं। समझ आ रहा है सबको? तो जो बसदेवा गायक है ये पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और अपने सिर पर कृष्ण जी की मूर्ति धारण करते हैं। और बसदेवा, ये जो गायक, ये जो गायन है, सिंगिंग है, ये कौन से क्षेत्र की है? तो बघेलखंड रीजन की, है ना, बघेलखंड क्षेत्र की। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में से निम्नलिखित लोक गीतों में से कौन सा गाया जाता है? यानी आपको फोक सॉन्ग्स दे रखे हो, इनमें से कौन सा एमपी में गाया जाता है? क्या वो भरतरी है, या सांझा है, या फिर भरतरी और सांझा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भरतरी और सांझा दोनों गाए जाते हैं, जिसमें से जो भरतरी है मालवा क्षेत्र का है। भरतरी जो है ये मालवा क्षेत्र का है, और सांझा जो है ये आपका मालवा और निमाड़ रीजन का है, मालवा और निमाड़ क्षेत्र का। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश के किस स्थान में प्रसिद्ध है? लाला हरदौल की कहानी मध्य प्रदेश में कौन से प्लेस में बहुत ज्यादा फेमस है? क्या खजुराहो में, या ओरछा में, या उज्जैन में, या फिर महेश्वर में? तो ये सबसे ज्यादा कहाँ फेमस है? ओरछा में। ओरछा में ये सबसे ज्यादा फेमस है। कौन, जो आपकी हरदौल की जो कहानी है कौन से क्षेत्र में फेमस है? ओरछा क्षेत्र में। और ओरछा के जो राजा वीर सिंह देव थे, उनके पुत्र हैं हरदौल। ओरछा के राजा वीर सिंह देव के पुत्र थे। ओरछा के राजा वीर सिंह देव के पुत्र थे कौन? हरदौल। और हरदौल की कहानी इसलिए ओरछा में सबसे ज्यादा फेमस है। और हमने अभी देखा था हरदौल की मनौती कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट है, गायन की निर्गुणी शैली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में देखी जाती है? सिंगिंग की निर्गुणी स्टाइल या एमपी में आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेगी? क्या विंध्यन प्लेट्यू, विंध्यन पठार में, या निमाड़ में, या सतपुड़ा में, या फिर गिर्द में? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगी? निमाड़ क्षेत्र में, निमाड़ रीजन में। और जो इसके बहुत जो फेमस सिंगर है, फेमस सिंगर है निर्गुणी शैली के, वो है प्रहलाद सिंह टिपाणिया। प्रहलाद सिंह टिपाणिया। और इन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। 2011 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश में निर्गुणी स्टाइल की सिंगिंग कौन से क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है, तो निमाड़ क्षेत्र में। और इसके जो एक बहुत फेमस सिंगर है वो है प्रहलाद सिंह टिपाणिया, जिन्हें 2011 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद देखें, उसके बाद आज का ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, जो कि है भड़म। ये भड़म है, भड़म। सेतम और सैला किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है, डांस है? भड़म, सेतम और सैला क्या भील जनजाति के, या भारिया जनजाति के, या बैगा ट्राइब के, या गोंड के? तो जो भड़म, सेतम और सैला ये बेसिकली भारिया जनजाति के, भारिया ट्राइब के
फोक डांस है, लोक नृत्य है, और इन तीनों के अलावा एक और डांस लिख लीजिए जो कि भारिया जनजाति द्वारा किया जाता है, वो है कर्मा। तो भड़म, सैतम और सैला और कर्मा, ये चारों लोक नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किए जाते हैं? भारिया जनजाति के द्वारा, भारिया ट्राइब के द्वारा। तो ये आज के आपके 49 क्वेश्चंस थे जो कि हमने जो रोजगार और निर्माण पेपर है वहां से उठाए थे। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीरीज आपको जो ये मास्टर वीडियो है कैसी लगी है और आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।